एक दिन तुम अपने आज के खुद को थैंक यू बोलोगे। कभी-कभी हम अपनी ज़िंदगी में इतना आगे देखने लगते हैं कि हमें आज के दिन की वैल्यू भूल जाते हैं। हम सोचते हैं जब मैं सक्सेसफुल बनूँगा तब खुश होऊँगा, जब मेरे पास सब कुछ होगा तब मैं रिलैक्स करूँगा, जब मेरी लाइफ़ परफेक्ट होगी तब मैं अपने आप पर प्राउड फ़ील करूँगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि फ्यूचर एक दिन में नहीं बनता, फ्यूचर आज के छोटे डिसीज़न से बनता है। और शायद आज का दिन तुम्हारी ज़िंदगी का वो दिन बन सकता है जो जहाँ से सब कुछ बदलना शुरू हो। एक वक़्त आता है जब इंसान को समझना पड़ता है कि कोई और उसकी लाइफ़ चेंज करने नहीं आएगा, कोई मैजिक मोमेंट नहीं आएगा, कोई परफेक्ट सिचुएशन नहीं आएगी। तुम्हें खुद ही अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। तुम्हें खुद ही अपने फ़ियर्स का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें अपनी पुरानी लाइफ़ कंटिन्यू करनी है या अपने नया वर्ज़न बनाना है। सच ये है हम सबके अंदर एक जैसा इंसान छुपा रहता है, जो हम बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है हम उस वर्ज़न के बाहर को चांस ही नहीं देते। क्योंकि हम कंफर्ट के इतने आदी हो जाते हैं कि ग्रोथ का पेन एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। हम चेंज चाहते हैं लेकिन चेंज की प्रोसेस नहीं। तुम एक बड़ा रिज़ल्ट चाहते हो, लेकिन क्या तुम डेली छोटे सिचुएशंस अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस करने के लिए रेडी हो? तुम सक्सेस चाहते हो लेकिन क्या तुम उस डिसिप्लिन के लिए रेडी हो जो सक्सेस डिमांड करती है? क्योंकि सपने सब देखते हैं, लेकिन उन सपनों की प्राइस सब पे नहीं करते। एक छोटा-सा बीज जब ज़मीन में डाला जाता है तो कुछ टाइम के लिए वो गायब हो जाता है। बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं हो रहा। अंदर एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है। रूट्स बन रही होती हैं, स्ट्रगल स्ट्रेंथ बन रही होती है। फिर एक दिन वही बीज ज़मीन को तोड़कर बाहर आता है। तुम्हारी लाइफ में भी कुछ फेजेस ऐसे होंगे जहाँ तुम्हें लगेगा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा। लेकिन हो सकता है कि तुम्हारा फाउंडेशन बन रहा हो सकता है कि तुम वो स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हो जो कल तुम्हें ज़रूर चाहिए हो। आज की दुनिया में सब लोग रिजल्ट दिखाना चाहते हैं, लेकिन कोई प्रोसेस नहीं दिखाता, कोई अपने फेलियर्स नहीं दिखाता, कोई वो नाइट्स नहीं दिखाता जो अब जहाँ उन्होंने खुद को मोटिवेट किया। कि कोई वो मोमेंट्स नहीं दिखाता जहाँ उन्होंने हार मान लेने के बाद भी कंटिन्यू किया। इसलिए अपनी जर्नी को किसी और की हाइलाइट रील से कंपेयर मत करो। तुम लेट नहीं हो, तुम पीछे नहीं हो, तुम बस अपनी जर्नी पर हो। एक पेड़ दूसरे पेड़ के भरोसे कंपीट नहीं करता। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम कल वाले वर्ज़न से बेटर बनो। कभी-कभी तुम्हें लोगों से सपोर्ट नहीं मिलेगा, कभी लोग तुम्हारे फ्यूचर्स को ड्रीम्स को समझा नहीं पाएँगे, कभी लोग तुम्हें डाउट करेंगे, लेकिन एक चीज़ मत खोना, खुद पर बिलीव। क्योंकि जब तुम खुद पर बिलीव करना छोड़ देते हो तो दुनिया की कोई भी मोटिवेशन तुम्हें ज़्यादा देर तक चला नहीं सकती। एक दिन तुम्हें अपने आप से मिलना होगा, वो दिन जब तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा, कोई ब्लेम नहीं होगा, सिर्फ़ तुम और तुम्हारी चॉइसेस होंगी। और उस दिन तुम ये नहीं चाहोगे कि तुमने अपनी ज़िंदगी डर के वजह से छोटी कर दी। तुम चाहोगे कि तुमने एक चांस दिया। तुम चाहोगे कि तुमने एक चांस दिया, तुमने ट्राई किया, तुमने फाइट की। आज से अपनी लाइफ़ को एक नई नज़र से देखो। प्रॉब्लम्स को पनिशमेंट मत समझो, चैलेंजेस को ट्रेनिंग समझो, फेलियर्स को एंड मत समझो, उन्हें लेसन समझो। क्योंकि हर स्ट्रॉन्ग इंसान के पीछे एक ऐसी स्टोरी होती है जहाँ वो हर बार गिरता है। और अगर आज तुम्हारा फेज़ डिफ़िकल्ट है तो याद रखना, ये फेज़ तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नहीं है, ये सिर्फ़ एक चैप्टर है। और चैप्टर्स चेंज होते हैं, लेकिन राइटर का पेन तुम्हारे हाथ में है। और तो आज एक डिसीज़न लो, अपने आप को इग्नोर करना बंद कर। सबसे पहली चीज़, ये करना टोटली बंद कर दो, क्योंकि यही वो चीज़ है जो तुम्हें ग्रो करने से रोक रही है। अगर तुम अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो, तो तुम अपने आप को इग्नोर करना बंद कर दो टोटली। अपने ड्रीम्स को पोस्टपोन करना बंद कर दो। अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करो। जो तुम्हारा ड्रीम है, उन पे आज से काम करो, अभी से काम करो। अपनी कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो। छोटा स्टेप लो, लेकिन लो। स्लो प्रोग्रेस करो, लेकिन करो। बैठे मत रहो कहीं पे। क्योंकि एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम उस इंसान को याद करोगे जो कभी कन्फ्यूज़ था, जो कभी डरा हुआ था, जो कभी सोचता था कि शायद वो नहीं कर पाएगा। और तुम उस वर्ज़न को देखकर कहोगे थैंक यू। थैंक यू कि तुमने उस दिन गिव अप नहीं किया। क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी विक्ट्री ये नहीं होगी कि तुम इतना दूर गए। तुम्हारी सबसे बड़ी विक्ट्री ये होगी कि तुमने कभी अपने आप को छोड़ा नहीं किया, छोड़कर नहीं दिया। और वही मोमेंट तुम्हारी असली ट्रांसफ़ॉर्मेशन होंगी। कहोगे थैंक यू कि तुमने उस दिन गिव अप नहीं किया। क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी विक्ट्री ये नहीं होगी कि तुम इतना दूर गए। तुम्हारी सबसे बड़ी विक्ट्री ये होगी
कि तुमने कभी अपने आप को छोड़कर नहीं दिया और वही मोमेंट तुम्हारी असली ट्रांसफॉर्मेशन होंगी।